हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 का पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं और ये चैप्टर का नेम है द थ्रोन ऑफ जस्टिस। तो पार्ट 1 में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि कैसे वो जो गांव के बच्चे हैं वो अपना गेम सेटअप करते हैं। हम जैसे फ़ोटो में देख सकते हैं कि इनको ये कुछ ग्वाले हैं जो अपनी गायों को चराने के लिए इधर लाते हैं और यहाँ पे कुछ रेमिनेंट्स हैं, र्यून्स हैं, मतलब अवशेष बचे हुए हैं। पहले कभी यहाँ पे हो सकता है कि थ्रोन हुआ करता था किंग विक्रमादित्य का और ये लोग अब यहाँ पे खेल रहे हैं। तो इस तरह से फोटो में ये एक सिंहासन के शेप में पत्थर बिछा हुआ है और उसके चारों तरफ छोटे छोटे पेबल्स या पत्थर हैं। तो ये लड़का जो है ये बना है जज और बाकी लड़के जो हैं ये अपना जो लड़ाई झगड़ा है वो इस राजा के सामने डिस्कस कर रहे हैं और ये जजमेंट दे रहा है ये बच्चा। तो इस तरह से ये बच्चे मिलके एक गेम खेलते हैं गांव के बच्चे। तो अब हम आगे चैप्टर में आते हैं। द चिल्ड्रन लाइक द आइडिया, बच्चों को ये आइडिया पसंद आया और वो झगड़ने लगे ताकि उनकी प्रॉब्लम जो जज बैठा है वो सुलझा सके। और जो दूसरे लड़के थे वहाँ पे ग्रुप में वो हंसते थे और चिल्लाते थे ड्यूरिंग द गेम। पर जो बॉय बैठा था जजमेंट सीट पे वो एकदम काम था और स्टर्न था। स्टर्न मतलब सीरियस था और सोलम मतलब बिल्कुल वो शांत स्वभाव से उनका फैसला दे रहा था। और वो जो स्टोरी सुनता था उसको बड़ा सीरियसली लेता था, उनको सुनता था एकदम अटेंटिवली। और उसके जो जजमेंट्स होते थे वो यूजुअली फेयर जजमेंट होते थे, मतलब एकदम वो अच्छे से अपना जो है न्याय पेश करता था। अब ऐसे में क्या होता था, बॉयज जो अपने घर पे वापस खेल के जाते थे तो बहुत एक्साइटेड रहते थे, वो अपने पेरेंट्स को बताते थे। तो पहले तो क्या हुआ, एट फर्स्ट द पेरेंट्स वर अम्यूज्ड, तो बड़े वो आश्चर्यचकित थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चे आके बताते क्या है। बट जैसे जैसे दिन बीतते गए, एज द डेज वेंट बाय, दे वर सरप्राइज्ड एट द बॉयज विजडम। वो एकदम चकित रह गए कि जो लड़का इतना अच्छे से अपना विजडम शो कर रहा है, बहुत समझ सूझबूझ के साथ न्याय दे रहा है। तो इट वॉज बियॉन्ड हिज ईयर्स, इट वॉज बियॉन्ड हिज ईयर्स मतलब कि वो बहुत अभी यंग था इस तरह के जजमेंट देने के लिए। तो उसके जो जजमेंट्स थे दे सीम टू बी मोर जस्ट देन दोज ऑफ द एल्डर्स इन द विलेज। तो बिल्कुल बड़ों की तरह वो जजमेंट दे रहा था। तो अब वो गांव के लोग थे तो उनको ये लगा कि हो सकता है कुछ मैजिकल हो। तो वो लोग सोच रहे थे देयर वाज आल्सो समथिंग मैजिकल अबाउट द माउंट। तो वो जो माउंट पे वो बैठता था उन लोगों को अब ये समझ आ गया कि वहाँ कुछ ना कुछ तो मैजिक है। और जो बॉय था जो जजमेंट दे रहा था वो एक काउ हर्ड था। काउ हर्ड होता है जो गाय भैंसों को चराने के लिए लेके जाता है लड़का। एंड एज प्लेफुल एज द अदर चिल्ड्रन, तो वो भी एक गेम ही खेलता था। तो पर जब भी वो माउंट पे बैठता था तो वो थॉटफुल हो जाता था, बहुत वाइज हो जाता था और उसकी जो सूझबूझ है, सोचने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाती थी और वाइजली बोलता था। अब क्या हुआ, राजा तक ये वहाँ के जो राजा थे उज्जैन के, उनके कानों में ये खबर पड़ी। सून द किंग हर्ड अबाउट द बॉय और उन्होंने सोचा, ही वंडर्ड इफ द फेमस थ्रोन ऑफ किंग विक्रमादित्य, उन्होंने सोचा कि किंग विक्रमादित्य का हो सकता है यहाँ पे जो उनका सिंहासन था फेमस वो यहाँ पे बरी हो। बरी मतलब उसके अंदर जो जिस माउंट पे वो बैठता है उसके अंदर ही किंग विक्रमादित्य का थ्रोन हो। इफ द थ्रोन कुड हेल्प अ काउ हर्ड मेक वाइज डिसीजन, ही थॉट, उन्होंने सोचा राजा ने कि अगर ये थ्रोन उस बच्चे को एकदम अच्छे से न्याय करने में हेल्प कर सकता है, वाइज डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है, तो वो बिल्कुल मेरे को भी हेल्प करेगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी एक अच्छा राजा बन सकता हूँ। इट वुड सर्टनली हेल्प मी बी अ बेटर किंग। अब नॉट लॉन्ग आफ्टर दिस द किंग्स मैन डग अप द ग्राउंड अंडर द स्टोन। तो राजा ने अपने आदमियों को भेजा और उन्होंने उस स्टोन के नीचे का जो हिस्सा है वो खोद के देखा। अब उन्होंने खोदा तो उन्होंने क्या पाया, उसके नीचे एक मैग्निफिसेंट ब्लैक मार्बल, मैग्निफिसेंट मतलब बहुत विशाल काई बड़ा सारा एक ब्लैक काला मार्बल के पत्थर का थ्रोन था, एक सिंहासन था जिसमें 24 कार्विंग्स थी। किस शेप में थी वो कार्विंग्स?
वो थी मिथिकल बर्ड द गरुड़। गरुड़ कौन सी बर्ड्स होती हैं? गरुड़ जैसे गरुड़ पुराण अपने हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं, बुक्स होती हैं, तो उसमें वो बर्ड का काफी अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और गरुड़ होता है एक ईगल के जैसे दिखने वाला बर्ड। तो ये बेशक किसका थ्रोन निकला? दिस वॉज इंडीड द थ्रोन ऑफ किंग विक्रमादित्य। अब जो राजा के आदमी हैं उन्होंने उस थ्रोन को कैरी किया कहाँ पे? किंग के ऑडियंस रूम में। इट वॉज लिफ्टेड एंड टेकन केयरफुली टू द किंग्स ऑडियंस रूम। इट वॉज क्लीन एंड पॉलिश्ड। अब क्योंकि वो मिट्टी के अंदर दबा हुआ था काफी सालों से, तो वो गंदा हो गया होगा, तो उसको साफ किया गया, उसको पॉलिश किया गया। अ डे वॉज चोजन, एक दिन चुना गया जिसमें राजा उस पे बैठेंगे, उस थ्रोन पे, विक्रमादित्य के थ्रोन पे, एंड ही विल ट्राई टू सॉल्व पीपल्स कॉन्फ्लिक्ट्स। और वो लोगों के जो भी आपस में मतभेद हैं, झगड़े हैं, वो सुलझाएंगे, उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब क्या हुआ? ये सुनते ही क्राउड वहां पे गैदर हो गई इन द पैलेस ऑन द चोजन डे। जो उन्होंने दिन चुना था कि इस दिन राजा सिंहासन बैठेंगे, उस दिन पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। द किंग स्टूड बिफोर द थ्रोन एंड प्रेड। तो राजा ने उस थ्रोन पे बैठने से पहले उसको प्रे किया, फिर वो थ्रोन तक चले गए। He approached the throne. Just as he was about to seat himself on it, one of the Garuds moved its wings. तो उनमें से एक जो गरुड़ था, अभी हमने पढ़ा था कि उसपे कार्विंग बनी हुई थी 24 गरुड्स की, तो एक ने अपने विंग मूव करे और एक वॉइस आई, जो वॉइस बहुत क्लियर और लाउड वॉइस आई। तो उस वॉइस ने किंग को कहा, एड्रेस द किंग, मतलब उन्होंने, उस वॉइस ने किंग को बताते हुए कहा, वेट, रुको, सेड द गरुड़, बिफोर यू सीट योर सेल्फ ऑन द थ्रोन, आस्क योर सेल्फ इफ यू डिजर्व दिस ऑनर। ओनली द प्योर ऑफ हार्ट कैन सिट ऑन दिस थ्रोन। तो उस गरुड़ ने इस तरह से किंग को बोला कि आप रुको, अभी सिर्फ जो दिल का एकदम प्योर है, साफ है, जिसके मन में कपट नहीं है, जिसने हमेशा वाइज डिसीजन लिए, वो ही इस थ्रोन पे बैठ सकता है। तो गरुड़ ने ये क्वेश्चन किंग से पूछा, हैव यू एवर बीन अनजस्ट एंड क्रूअल? क्या कभी तुमने अपने न्याय देने में कुछ गड़बड़ की है, या तुम किसी के प्रति क्रूअल रहे हो? तो अब क्या था? किंग रुका वहां पे। द किंग स्टॉप्ड, देयर वाज साइलेंस इन द हॉल। एकदम सब देखते रह गए कि क्या हुआ। ही सेड स्लोली, किंग ने धीरे से बोला, I know I do not deserve to sit on this throne. There have been times when I have been both unjust and cruel. तो किंग ने कहा कि मुझे पता है कि मैं डिजर्व नहीं करता, मैं इसके काबिल नहीं हूँ कि मैं इस थ्रोन पे बैठूं, पर कभी ऐसे टाइम भी आया था कि मैं अनजस्ट और क्रूअल रहा था। तो इस गलती को मैं सुधारने के लिए क्या करूंगा? तो किंग कहते हैं, आई शैल प्रे एंड फास्ट फॉर 3 days एंड देन रिटर्न टू दिस हॉल। मैं 3 दिन तक प्रेयर्स करूंगा और व्रत रखूंगा, फिर उसके बाद मैं इस हॉल में आके इस सिंहासन पे बैठूंगा। तो आफ्टर 3 days क्या हुआ? किंग ने प्रेयर किया और फास्ट किया। तो किंग को क्या लगा कि he had paid for his past wrongs and was now ready for the honor of sitting on विक्रमादित्य's throne। तो किंग को लगा कि वो अब रेडी है कि वो विक्रमादित्य के थ्रोन पे बैठ सकते हैं। और फिर से क्या हुआ? जैसे ही किंग बैठने वाले थे उस थ्रोन पे, दूसरा गरुड़ ने अपना विंग मूव किया और किंग को वही चीज कही। तो किंग का फिर से करेज, द किंग्स करेज फेल्ड हिम अगेन। करेज फेल्ड हिम अगेन मतलब किंग का जो कॉन्फिडेंस जो था वो किंग ने लूज किया फिर से, और फिर से किंग को लगा कि वो अभी रेडी नहीं है उस पे बैठने के लिए। तो किंग ने फिर से दोबारा 3 दिन तक फास्ट किया, प्रेयर्स करी, और 3 दिन बाद फिर से वही चीजें दोहरी की, मतलब फिर से गरुड़ एक उनमें से एक बोला इस तरह की चीजें किंग को, और ये ऐसा 23 टाइम्स तक चलता रहा। अब फाइनली क्या हुआ कि एक ही गरुड़ बच गया था 24 गरुड़ में से, और जो लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे वो अब वरीड थे, क्योंकि एक ही गरुड़ बच गया था। अब वो अगर अब भी उसने नहीं बैठने दिया किंग को, तो फिर किंग क्या करेंगे, और वो दुखी भी थे लोग। तो किंग ने खुद से ही एक एंग्शियस एक्सप्रेशन उनके फेस पे था, और वो थ्रोन के फ्रंट में बैठे थे। अब जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि वो 24 गरुड़ भी अपना
कुछ बोलेगा वर्ड्स, तो इस वक्त अब क्या हुआ कि बट दिस टाइम इट्स वर्ड्स वर डिफरेंट, उसने कुछ अलग वर्ड्स बोले गरुड़ ने, 24th गरुड़ ने। डिड यू नॉट अंडरस्टैंड वाई वी आस्क्ड द क्वेश्चंस, क्या आपको समझ नहीं आया कि हमने ये क्वेश्चंस क्यों पूछे आपसे, उस गरुड़ ने बोला। तो किंग को अब समझ आ गया। किंग ने कहा आई डिड अंडरस्टैंड, ओनली द यंग काउहर्ड was permitted to sit on the throne of Vikramaditya. Only he received the wisdom of the ancient king because he had never been unjust or cruel. तो किंग को ये समझ तो आ गया था कि वो जो काउहर्ड था, जो वाइस डिसीजन दे पा रहा था, तो वो क्यों दे पा रहा था, क्योंकि उसको ही किंग का विजडम मिला, क्योंकि वो कभी भी अनजस्ट और क्रूअल नहीं रहा था अपनी लाइफ में। अब एज ही स्पोक देयर वाज अ लाउड रसलिंग साउंड, जैसे ही उन्होंने ये कहा तो एक बहुत लाउड आवाज आई, रसलिंग साउंड है ना, सॉफ्ट सी साउंड आई, और सडनली टू द ग्रेट एस्टोनिशमेंट मीन्स सरप्राइज ऑफ द असेंबल्ड क्राउड, द लार्ज ब्लैक मार्बल थ्रोन रोज इन द एयर। ये जो थ्रोन था ये हवा में उड़ गया, और जो गरुड़ उसको पकड़े हुए थे वो उसको उड़ा के ले गए, और जो क्राउड थी वहां पे वो देखती रही। तो एज यू कैन सी इन दिस फोटो दैट ये जो थ्रोन है इसको गरुड़ उड़ा के ले गए, और ये जो लोग हैं काफी आश्चर्यचकित होके इसको देख रहे हैं, एंड ये किंग है ये भी देख रहे हैं। अब क्या हुआ, जो किंग था वो वहां गया जहां पे वो थ्रोन विक्रमादित्य का कुछ पल पहले रखा हुआ था, और फिर किंग ने कहा माई पीपल, मेरे लोगों, उन्होंने एकदम क्लियर वॉइस में कहा, बट उनकी वॉइस में थोड़ा दुख था। यू हैव ऑल सीन द हैपनिंग्स ऑफ द लास्ट फ्यू वीक्स, आप सभी ने पिछले कुछ हफ्तों में जो भी हुआ वो देखा, और सबने सुना जो क्वेश्चंस मुझसे पूछेगा और मैंने उनका जो रिप्लाई दिया। गरुड़ ने मुझे अलाउ नहीं किया थ्रोन पे बैठने के लिए। आई वॉज नॉट वर्दी टू डू सो बिकॉज ऑफ माई फॉल्स, मेरी गलतियां रही इसलिए मैं उसमें उसके काबिल नहीं था बैठने के लिए। बट मैंने कुछ सीखा है गरुड़ से, मैंने ये सीखा कि समथिंग दैट हैज चेंज माई लाइफ, और जो मैंने सीखा उसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। और द लेसन आई लर्न इज दिस, जस्ट सिटिंग ऑन विक्रमादित्य's throne was not going to make me a wise and just ruler. I should be wise and just in everything. कि मुझे मैंने ये सीखा कि राजा कहते हैं कि सिर्फ थ्रोन पे बैठने से ही मैं एक जस्ट और वाइस रूलर नहीं बन सकता था, मैं वैसे भी मुझे जस्ट और वाइस होना चाहिए हर चीज में। तो ये किंग के वर्ड्स थे, और ऐसा कह के किंग धीरे से वहां से चले गए। और फिर से हमें ये साफ पता चलता है इस कहानी के थ्रू कि जो विक्रमादित्य का जजमेंट था वो फिर से एक वाइस जजमेंट था, क्योंकि विक्रमादित्य ने अपने थ्रोन पे अनजस्ट और क्रूअल जो रूलर थे उनको नहीं बैठने दिया। सो दिस वाज अ स्टोरी। आई होप आपको ये समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।